रामनगर नामक शहर में एक जिगर नाम का आदमी रहता था। वो बेहद ईमानदार और मेहनती था। वो अपने भाई के साथ रहता था। उसके भाई का नाम मोहित था। जिगर और मोहित दोनों एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। एक दिन की बात है, जिगर और मोहित दोनों पेट्रोल पंप पर अपना काम कर रहे थे कि तभी एक आदमी आकर जिगर से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए बोलता है। मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है भैया, जरा गाड़ी की टंकी फुल कर देना। जी अभी 1 मिनट रुको, पहले मैं इन भाई साहब की गाड़ी में पेट्रोल डाल दूं। भैया जरा जल्दी करो, मुझे देरी हो रही है। इतने में मोहित आकर उस आदमी से बोलता है, क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे देर हो रही है और ये मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल रहा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा? वो अभी किसी की गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। उसने बोला है ना आपको रुकने के लिए। कोई बात नहीं, उन भाई साहब की गाड़ी में पेट्रोल डल गया, अब इनकी गाड़ी में डाल देता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे आदमी रख लेते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं, बस इनसे बातें बनवा लो। वो आदमी जिगर को पैसे देकर गुस्से में घर चला जाता है। जिगर, वो तो तूने मुझे चुप करा दिया, वरना आज मैं इसे छोड़ता नहीं। चल जाने दे, कोई बात नहीं। अब इन लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। वैसे भी ये नौकरी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी हमें कुछ भी आकर सुना जाए। शांत हो जा, तू छोड़ ये सारी बातें। चल, लंच भी हो गया, अब खाना खा लेते हैं। और हमेशा की तरह दोनों भाई अपने काम पर निकल जाते हैं और काम पर पहुंचकर पेट्रोल पंप का मालिक उन्हें अपने पास बुलाता है। मोहित, क्या बात है? तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही है। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने भी अनजान मत बनो। तुम कस्टमर्स के साथ बदतमीजी से क्यों बात करते हो? ऐसे तो हमारे सारे कस्टमर चले जाएंगे और वो किसी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे। कि तभी मोहित मालिक को कस्टमर की पूरी बात बताता है कि उसने उससे क्या बोला था। ठीक है, पर आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कस्टमर को बुरा ना लगे। जी मालिक, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी कुछ लड़के जिगर के पास आकर गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कहते हैं। अरे भैया, गाड़ी में तेल डाल देना। जिगर लड़के की गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। अरे भैया, आपको यहाँ का मालिक कितनी तनख्वाह देता है? आप क्या करोगे साहब ये जानकर? लड़का जिगर की बात सुनकर चुप हो जाता है और वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर वहाँ से चला जाता है। कि तभी थोड़ी देर में पेट्रोल पंप का मालिक जिगर और मोहित को बुलाता है। भाई, जो लड़के रात को काम करते हैं वो छुट्टी पर गए हैं, इसलिए तुम दोनों को रात को नाइट लगानी पड़ेगी। ठीक है मालिक। जिगर और मोहित दोनों रात को वहीं पेट्रोल पंप पर नाइट लगाने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत होता है और वो मोहित को इशारा करके अपनी ओर बुलाता है। जी बोलिए। मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। मोहित को आदमी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई अजीब सी गलत ताकत हो। तभी मोहित उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है तो मोहित को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे इस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? तभी उस आदमी की गाड़ी में पेट्रोल भरते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता। जिगर, तुझे भी उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा लगा जैसे कि मुझे लग रहा था? हाँ यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और डर भी लग रहा था। यार, डर तो मुझे भी लग रहा था, पर कर भी क्या सकते हैं, रात तो निकालनी पड़ेगी ही। और मुझे बड़ी जोरों की नींद भी आ रही है। यार, नींद तो मुझे भी आ रही है। एक काम करते हैं, 2 घंटे तू सो जा, फिर 2 घंटे मैं सो जाऊंगा। हाँ यार, ये ठीक रहेगा। फिर जिगर वहीं पड़ी एक चारपाई पर सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मोहित की भी अपने आप आंख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख कब लग गई। दोनों भाई सो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही भूत आता है और वो अपना रूप बदल लेता है और वो जिगर को जगाता है। अरे भैया जागो, मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। जिगर जागकर उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कुछ पी रहा हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरी पेट्रोल की टैंक से कोई पेट्रोल पी रहा हो। भूत जिगर की नजर बचाकर पेट्रोल टैंक से सारा पेट्रोल चुरा लेता है। तभी जिगर का सारा पेट्रोल खत्म हो जाता है।
अरे ये क्या, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? जिगर पेट्रोल वाले पाइप को खूब हिलाता है मगर उसमें से पेट्रोल नहीं निकलता। समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? भाई साहब, इतना ही पेट्रोल है और खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मेरा तो काम जो होना था वो हो गया। वो आदमी जिगर को पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो वापस अपने भूत वाले रूप में आ जाता है। उसे देखकर जिगर के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, भूत! वो तभी के तभी मोहित को जगाता है। क्या हुआ? तुम मुझे इतनी जोर जोर से क्यों हिला रहे हो? और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? भूत! वो भूत! अरे हुआ क्या, सही से बताओ। फिर जिगर मोहित को भूत की सारी बात बताता है। बस अब जल्दी से ये रात निकल जाए। तभी थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर नहाते हैं। नहा धोकर वापस से सो जाते हैं और फिर शाम को जब दोनों भाई जागते हैं तो वो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल पंप का मालिक जिगर और मोहित से कहता है, क्या बात है, कल इतना सारा पेट्रोल मंगाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? खत्म हो गया? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों के अलावा कल रात को यहाँ कोई और भी आया था? मालिक, हमारे अलावा तो सिर्फ कस्टमर ही आते हैं, बाकी तो कोई नहीं आया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है मालिक? कोई हमारा पेट्रोल चोरी कर रहा है। मालिक, पर वहाँ तो कोई आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात तुम दोनों फिर नाइट लगाना और ध्यान भी रखना, हो सकता है वो चोर दोबारा पेट्रोल चुराने आए। ठीक है मालिक, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे ही रात होती है दोनों भाई अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहाँ वही भूत अपना रूप बदल कर आ जाता है और वो मोहित से गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कहता है। काके, मेरी गाड़ी फुल कर दे। अभी करता हूँ भाई साहब। मोहित पेट्रोल डालने में लग जाता है। तभी भूत अपने असली रूप में आकर पेट्रोल चोरी कर लेता है और पूरा टैंक खाली कर देता है। वो ऐसा कर रहा होता है तभी जिगर की नजर भूत पर पड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। क्या हुआ मेरे भाई? होश में आ। मोहित दौड़कर जिगर के ऊपर पानी डालता है तो वो जा रहे भूत की तरफ इशारा करता है। भूत की ओर इशारा करता है। ये तो भूत है। हाँ, ये ही हमारा पेट्रोल चोरी करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब हम क्या करेंगे? इससे कैसे पीछा छूटेगा? ओफो, आज भी पेट्रोल चोरी हो गया। कहीं ऐसा ना हो चोरी का सारा इल्जाम हम पर आ जाए। तभी जिगर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि कल ही हम तांत्रिक बाबा से इसका हल पूछकर आते हैं। हाँ, ये ठीक है, इससे हमारी नौकरी भी नहीं जाएगी। और जैसे ही सुबह होती है दोनों भाई तांत्रिक बाबा के पास जाकर भूत के बारे में सब बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ तांत्रिक बाबा? तांत्रिक कुछ नहीं बोलता और अपनी मंत्र शक्ति से पेट्रोल चोर भूत को बुलाता है। ओम चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय विच्चे। तभी पेट्रोल चोर भूत सबके सामने प्रकट हो जाता है। बता तू पेट्रोल क्यों चुराता है? मैं भी पेट्रोल पंप में काम करता था। मैं बेहद ही मेहनती और ईमानदार था। पर एक दिन की बात है, मालिक का भाई पेट्रोल चुरा रहा था तो मैंने उसे देख लिया। मैंने उससे कहा कि मैं अभी मालिक को जाकर सब बताता हूँ, पर उसने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया और मालिक ने मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने अपने आप को पेट्रोल डालकर जला लिया। तभी से मैं रोज रात को पेट्रोल चुराता हूँ। पर इन दोनों भाइयों का क्या कसूर? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी वजह से इन दोनों के ऊपर चोरी का इल्जाम आ जाएगा। मुझे उससे क्या, मैं इस पेट्रोल पंप को बर्बाद कर दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी तांत्रिक भूत के ऊपर मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़क देता है और गंगा जल छिड़कते ही भूत जलकर भस्म हो जाता है।